के सीएम भजनलाल शर्मा पश्चिम बंगाल में आयोजित शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शुभेंदु अधिकारी को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी हैं। वहीं हेमंत बिस्वा शर्मा को भी असम में भाजपा की जीत पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई हैं। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, नवनियुक्त मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के, उनसे मुलाकात आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की है। इसी के साथ ही हेमंत बिस्वा शर्मा को भी उन्होंने असम में बीजेपी की जीत पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। आज पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा ने भी शिरकत की है। वहीं जयपुर से बड़ी खबर, मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने अशोकनगर थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट। आरोपी महेश झालानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। फेसबुक पर लिखे गए अपमानजनक आलेख एवं अन्य मामलों को लेकर कार्रवाई। मुकदमा नंबर 153/2026 में विभिन्न धाराओं और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। अशोकनगर थानाधिकारी मोतीलाल शर्मा अभी फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। तो फेसबुक पर अपमानजनक पोस्ट को लेकर मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है और अब फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो अशोकनगर थानाधिकारी मोतीलाल शर्मा इस पूरे मामले की जांच में जुट गए हैं। राजस्थान के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास द्वारा फेसबुक की आपत्तिजनक पोस्ट पर एक्शन वी श्रीनिवास द्वारा लिया गया है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने अशोकनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोपी महेश झालानी के खिलाफ मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट का ये पूरा मामला है। हमारे सहयोगी राकेश जुड़ चुके इस खबर पर। राकेश, मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने ये एफआईआर, ये मुकदमा दर्ज करवाया है। अभी फिलहाल पूरा मामला बताइए क्या है और क्या कार्रवाई पुलिस की तरफ से? देखिए, 26 अप्रैल 2026 को मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने अशोकनगर थाने में ये रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने रिपोर्ट में लिखा था कि सोशल मीडिया फेसबुक पर लिखे गए भ्रामक एवं अपमानजनक आलेख जारी किए गए थे, जो आरोपी महेश झालानी के द्वारा। उस संबंध में रिपोर्ट दर्ज की गई है। धारा 336(4), 356(2), 353(2), 352 बीएनएस एवं 66D आईटी एक्ट में ये पूरा प्रकरण दर्ज हुआ है। बहरहाल इसकी जांच अशोकनगर थाना अधिकारी मोतीलाल शर्मा कर रहे हैं। इसमें अब आरोपी को बुलाया जाएगा और उसके खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ है उससे अब पूछताछ की जाएगी। जी, शुक्रिया राकेश तमाम जानकारियों के लिए। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने अशोकनगर थाने में कराई रिपोर्ट दर्ज। आरोपी महेश झालानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं भरतपुर जिले में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें जिला मुख्यालय पर 59 परीक्षा केंद्र बनाए गए। परीक्षा सुबह 11 बजे से 1 बजे तक का एक पारी में आयोजित की गई। परीक्षार्थियों को प्रवेश से 1 घंटे पूर्व सघन जांच और बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद प्रवेश दिया गया। परीक्षा के लिए पंजीकृत 17,261 परीक्षार्थियों में से करीब 12,719 परीक्षार्थी उपस्थित हुए। परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए 10 सतर्कता दल बनाए गए और शांति व्यवस्था के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई। परीक्षा प्रक्रिया और व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी देते हुए घनश्याम शर्मा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, ने बताया कि सभी सुरक्षा और निगरानी मानकों का पालन किया गया है। भरतपुर में लगभग 59 सेंटरों पर प्रयोगशाला सहायक की एग्जाम अभी चल रही है, जिसमें हमने 10 फ्लैग टीमें लगाई हुई है, जिसमें पुलिस का वरिष्ठ अधिकारी और प्रशासन और अधिकारी शामिल है। और अभी एग्जाम शांतिपूर्वक चालू है और लगभग 70,000 समथिंग में से लगभग 71%, 73%, 73.69% बच्चों ने भाग लिया। 2 बजे तक एग्जाम एक पारी में है।
वहीं लालाना के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था की पोल खुलती नजर आई। ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान विद्यालय में रिकॉर्ड अनुसार 13 शिक्षक कार्यरत पाए गए, लेकिन मौके पर केवल 4 से 5 शिक्षक ही मौजूद मिले। शिक्षकों की अनुपस्थिति से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होती दिखी। वहीं कंप्यूटर कक्ष में कंप्यूटरों पर धूल जमी मिली, जिससे डिजिटल शिक्षा व्यवस्था भी सवालों के घेरे में आ गई है। ग्रामीणों और अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि शिक्षकों की नियमित अनुपस्थिति के कारण बच्चों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने शिक्षा विभाग से मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो कंप्यूटर कक्ष में धूल और डिजिटल शिक्षा बदहाल, शिक्षकों की अनुपस्थिति से प्रभावित पढ़ाई। लालाना बालोतरा का ये मामला, ग्रामीणों ने जांच और कार्रवाई की मांग उठाई है। लालाना स्कूल की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते नजर आ रहे हैं। 13 में से केवल 4 से 5 शिक्षक ही स्कूल में मौजूद मिले। वहीं कंप्यूटर कक्ष में धूल मिली, डिजिटल शिक्षा भी बदहाल होती नजर आ रही है। वहीं बीकानेर के कुंभा सरिया गांव में युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान ओम प्रकाश प्रजापत के रूप में हुई है, जिसका शव उसके ताऊ के सूने मकान में बरामद हुआ है। शव की हालत देखकर आशंका जताई जा रही है कि वो 2 से 3 दिन पुराना है। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। परिजनों ने प्रेम प्रसंग की रंजिश में हत्या का आरोप लगाते हुए पाचू अस्पताल के बाहर धरना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि ओम प्रकाश को लगातार धमकियां मिल रही थी। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे पूर्व सरपंच रामलाल प्रजापत ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं कुचामन जिले में साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कुचामन सिटी स्थित अपर जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर में किया गया। तालुका विधिक सेवा समिति की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत समिति अध्यक्ष एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुंदरलाल खारोल ने की है। उन्होंने कहा कि अदालतों में लंबित मामलों की संख्या अधिक होने के कारण विवादों का समाधान लोक अदालत के माध्यम से आपसी समझौते और मेल मिलाप से तुरंत संभव होता है। उन्होंने बताया कि इस लोक अदालत में एक ही दिन में 10,000 से अधिक प्रकरणों का निस्तारण किया गया और 1 करोड़ रुपए से अधिक के अवार्ड पारित किए गए। एसबीआई के प्रभारी नरेश कुमार ने कहा कि लोक अदालत से डिफॉल्टर से जुड़े मुकदमे तुरंत निस्तारित होते हैं और हर पक्ष संतुष्ट रहता है। लोक अदालत का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही प्रभावी है, बहुत ही त्वरित न्याय में सहायक सिद्ध होता है और व्यक्ति को तुरंत न्याय मिल जाता है। तो वो अगर नियमित अदालत में आता है तो उसको कोर्ट फीस देनी पड़ती है, अधिवक्ता को हायर करना पड़ता है और जो कोर्ट की पूरी प्रक्रिया है उससे गुजरना पड़ता है। अपने सामने जो राष्ट्रीय लोक अदालत में जो उनके केसेस रखे जाते हैं उसमें हम सीधा उनको नोटिस जारी करते हैं दोनों पक्षकारों को। उसमें किसी प्रकार की कोर्ट फीस अदा नहीं करनी पड़ती है, किसी प्रकार का कोई बाहर की जो व्यक्ति है उनकी हेल्प नहीं ली जाती है और दोनों पक्षकारों को आमने सामने बिठाकर समझाइश की जाती है और प्रकरण का तुरंत निस्तारण किया जाता है और तुरंत ही उनको जो राहत दी जाती है। लोक अदालत में हमने 600 से अधिक उपभोक्ताओं जो डिफाल्टर उपभोक्ता हैं उनको नोटिस जारी किए हैं। करीबन 1 करोड़ 40 लाख रुपए के नोटिस जारी किए हैं। तो इस लोक अदालत के माध्यम से हम जो भी उपभोक्ता पीडीसी हो जाते हैं या उनकी विवादित राशि रहती है वो कोर्ट में लंबी वैधानिक प्रक्रिया से नहीं गुजर कर लोक अदालत के दिन कोर्ट में हम उसको समझाइश से सहमत करते हैं और कुछ उसको विवादित राशि में हम फ़ायदा देते हैं, जिससे उपभोक्ता का मामला उसी दिन निपट जाता है और उसका कनेक्शन वापस शुरू हो जाता है, जिससे उसका भी फ़ायदा होता है और निगम को भी अनावश्यक वकील और समय की बचत होती है और निगम में अनावश्यक वो उपभोक्ताओं का विवादित प्रकरणों के लिए आना जाना कम हो जाता है, जिससे अन्य कार्य सुचारू रूप से। वहीं जोधपुर जिले के ओसिया थाना क्षेत्र में 27 अक्टूबर 2025 को हुए भीषण सड़क हादसे में घायल संतोष देवी की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने सूचना मिलने पर राजकीय अस्पताल पहुंचकर परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाया और शव परिजनों को सुपुर्द किया। हादसा चाड़ी गांव के पास तब हुआ जब कार और बस की टक्कर में भंवरलाल माली की मौके पर ही मौत हो गई थी। हादसे में उनके बेटे अरविंद, विनय पत्नी संतोष और संतू देवी, उषा पत्नी कालूराम, महेंद्र कुमार तथा चालक दिलीप कुमार सेन घायल हुए थे। 6 माह से गंभीर रूप से घायल संतू देवी का जोधपुर और अहमदाबाद के अस्पतालों में इलाज चल रहा था। स्वर्गीय भंवरलाल माली भीनमाल में खाद बीज व्यवसाय से जुड़े हुए थे।
संतू देवी के निधन की खबर से परिवार और ग्रामीणों में शोक की लहर फैल गई है। मारवाड़ जंक्शन के नरसिंहपुरा चौराहे स्थित साधना कुटीर आश्रम में सूर्य उपासिका साध्वी निष्ठा प्रिया अपनी अनोखी सूर्य साधना में लगी हुई हैं। साध्वी निष्ठा प्रिय 13वें वर्ष लगातार 22 दिवसीय सूर्य साधना कर रही हैं, जो 1 मई से शुरू होकर 22 मई तक चलेगी। साधना के दौरान वे पंचकुंडिया अग्निकुंड के बीच पत्थर की शिला पर बैठकर दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक तपस्या करती हैं, जहां तापमान 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। दूर दराज से लोग और प्रवासी राजस्थानियों तक साधना दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। साध्वी ये साधना गौ, गंगा, गोमती और सनातन धर्म के लिए कर रही हैं, जबकि साधना महोत्सव के दौरान महिलाएं सुबह मंगल गान और भजन गाती हैं। झुंझुनू से है, जहां पर जिले में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार को किया गया, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत आपसी सहमति और राजीनामे के आधार पर मामलों का निस्तारण किया जा रहा है। डॉक्टर महेंद्र के सिंह सोलंकी, सचिव और एडीजे ने बताया है कि इस बार करीब 15,000 मामले चिन्हित किए गए हैं, जिनमें 3379 लंबित और 11,200 प्री लिटिगेशन प्रकरण शामिल हैं। लोक अदालत में मामलों का निस्तारण आपसी समझ और सहमति से किया जाता है, जिससे लंबे समय से चल रहे विवादों से पक्षकारों को राहत मिलती है। लोक अदालत का फैसला अंतिम माना जाता है और इसके खिलाफ भविष्य में अपील नहीं की जा सकती है। सफल संचालन के लिए जिले में कुल 11 बेंच गठित की गई हैं, जिनमें 4 बेंच जिला मुख्यालय और 7 बेंच तालुका स्तर पर कार्यरत हैं। प्रशासन को इस बार भी 3,000 से अधिक मामलों के निस्तारण की उम्मीद है। आज जितने भी प्रकरण अपने यहाँ पे लगे हैं, उनमें से अधिक प्रयास किया जा रहा है कि उन प्रकरणों का निस्तारण हो, और उम्मीद है कि पिछली बार से अधिक प्रकरण इस बार निस्तारण होंगे। और कई जो लिटिगेंट्स आए हैं, जो बैंकों के जो लोन हैं, उनमें काफ़ी लोक अदालत की भावना से बैंक वाले भी छूट प्रदान कर रहे हैं और वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेके वो रुपए जमा कराने को तैयार हैं। तो दोनों ही परिस्थितियों में जो है बैंक को भी फ़ायदा है और इसमें पक्षकार को भी फ़ायदा है। इसी प्रकार से बिजली विभाग को उनका जो है वसूली हो जाती है और पक्षकार को उसका जो छूट मिलनी चाहिए, जो पेनल्टी छूटनी चाहिए, वो पेनल्टी छूट जाती है। इसी प्रकार के अन्य जितने भी प्रकरण हमारे यहाँ लगे हैं, उसमें सभी के साथ में समझाइश करने के प्रयास करते हुए उनको अच्छे से अच्छी जो उनको ऑफ़र मिले, उस ऑफ़र के तहत जो है इनको निस्तारण करवाएं। जैसलमेर में भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 44 डिग्री और न्यूनतम 27.3 डिग्री दर्ज किया गया। शनिवार सुबह से ही तेज धूप और गर्म हवाओं ने जनजीवन प्रभावित कर दिया। दोपहर में बाजारों में आवाजाही कम हो गई है और लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। गर्मी से बचने के लिए लोग चेहरे पर सूती कपड़ा बांधकर निकल रहे हैं और पानी और शीतल पेय का सहारा ले रहे हैं। नगर परिषद द्वारा हनुमान चौराहा, गड़ीसर चौराहा, रेलवे स्टेशन और सोनार दुर्ग क्षेत्र में टेंट और पेयजल की व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने लोगों से दोपहर में बाहर निकलने से बचने और अधिक तरल पदार्थ लेने की अपील की है। और इस बार तो बिजली घर के सिस्टम सारे अप डाउन हो रहे हैं, लोगों के बिल लिए जा रहे हैं, पर बिजली के ना तो एसी चल रहा है, ना कूलर चल रहा है, ना फैन चल रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट को हमारे इस बिजली घर को सुदृढ़ करना चाहिए और आम लोग गरीबों के लिए आगे आकर के बिजली घर काम करें। बाहर निकलने के लिए बचाव करना चाहिए लोगों को। अगर काम हो तो ही बाहर निकले। अब जैसे जो भी मजदूरी करता है उनको तो बाहर निकलना ज़रूरी है। वो छाछ का सेवन करें, गन्ने का रस पिए, और ज़रूरी काम हो तो ही बाहर जाएं, अन्यथा ना जाए। आपने पत्रकारिता के माध्यम से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से देखा होगा, जैसलमेर जो जिला है वो सब गर्मी में सबसे ज़्यादा 1 नंबर पे है। बाजार में भी किस तरीके का नज़ारा देखने? आप अगर बाजार में निकलोगे तो आपको 12 बजे के बाद कोई नहीं मिलेगा। 12 बजे से 5 बजे के बाद पूरा जैसलमेर शहर एक तरीके से बंद रहेगा। जो सार्वजनिक स्थान है जहाँ लोगों का आना जाना, काफ़ी मात्रा में लोग खड़े भी रहते हैं वहाँ पे संख्या में, तो उस जगहों पे हमने 4 जगह ऐसी चूज़ की है जहाँ हमने टेंट भी लगवाया है, छाया पानी की व्यवस्था करी, पेयजल की भी व्यवस्था करी। इसमें हनुमान चौराहा, गड़ीसर और हमने रेलवे स्टेशन के आसपास करी, और एक हमने किले के ऊपर, चूँकि इन दिनों में लोग खूब जाते हैं, तो दशहरा चौक पे भी एक टेंट लगाया है। तो और जैसे ही थोड़ा गर्मी और अगर मान लो बढ़ती है, तब हम रोड पे छिड़काव भी करते हैं हमारे फायर ब्रिगेड से,
तो वो भी हम करवाएंगे। वहीं गरियाबंद जिले के मैनपुर ब्लॉक के बेहड़ जंगल में बसे डुमरघाट गांव में नक्सली दहशत के चलते अब तक ब्लॉक स्तर के अधिकारी नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन नक्सल मुक्त होने के बाद विंद्रान वागड़ विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक जनक ध्रुव मोटरसाइकिल चलाकर 12 किलोमीटर की दूरी तय कर गांव पहुंचे। विधायक के अचानक आगमन से ग्रामीण खुशी से गदगद हो उठे और उन्हें फूल माला और पीला चावल से तिलक लगाकर परंपरा अनुसार स्वागत किया गया। स्कूल के सामने पेड़ के नीचे लगाई गई चौपाल में विधायक ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में पक्की सड़क न होने के कारण बारिश के दिनों में 4 पहिया वाहन नहीं पहुंच पाते और गर्भवती महिलाएं और बीमार मरीज अस्पताल जाने के लिए कांवड़ का सहारा लेना पड़ता है। व्यवस्था इतना बदहाल है, पंचायत बना तो देते लेकिन बरसात के दिन में पूरा फिर जैसने तैसने हो जाते। तो यहाँ मेन समस्या है रोड के समस्या जिला। आज यहाँ के पूरा जो बुजुर्ग सियान मन है वो चीज़ सम्मानी भैया के सामने बात रखी है। एमन मेन मुद्दा रखी है बिजली और रोड के बारे में। मैं भी चाहता हूँ कि कम से कम जो समस्या है जो सियान मन बात रखी है वो जल्द से भैया से मोर निवेदन है कि विधायक महा से सभा से हम मन पहली कथन आ जाए कि हमार सुविधा हो, दूसरा में हमला उजेला हो जो कि जीवन अपन व्यापन हो अंधियार में रहसन। तो तीसरा में का मांग करबो हमला चावल अपन बरसात महीना में हमार सुविधा हो, क्योंकि लोग लड़का छाड़ के 6 किलोमीटर बाद जा। आज यहाँ के आके देखा तो यहाँ पे देखने को यह मिल रहा है कि महज 6 किलोमीटर जो कि नेशनल हाईवे 133 से 6 किलोमीटर दूर है और यहाँ पे अगर जनजीवन की बात करो तो किसी प्रकार का यहाँ व्यवस्था नहीं है। बिजली का, पानी का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, यहाँ तक आने जाने की सुविधा नहीं है और काफ़ी कठिनाइयों से यहाँ के लोग कई सालों से आज़ादी के पहले से इस प्रकार की ज़िंदगी जी रहे हैं। मैं समझता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि त्वरित प्रधानमंत्री रोड से यहाँ के गांव को जोड़ा जाए, साथ ही साथ यहाँ का बिजली। वहीं रमेश खींची ने खेड़ली महवा राजमार्ग पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता एवं एडवोकेट राजकुमार शर्मा और उनके परिजनों द्वारा अपने पिता स्वर्गीय मुरारीलाल शर्मा पटवारी केसरावालों की पुण्य स्मृति में स्थापित स्थानीय धर्मार्थ प्याऊ एवं वाटर कूलर का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर डॉक्टर मेघश्याम शर्मा, केशवदेव शर्मा समेत खेड़ली के कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में समाज सेवी कपूर चंदन जैन द्वारा क्षेत्र में लगाए जा रहे परिंडों का शुभारंभ भी विधायक ने किया है। विधायक रमेश खींची ने भीषण गर्मी को देखते हुए भामाशाहों एवं धर्मावलंबियों से पशु पक्षियों के लिए पानी और आमजन के लिए धर्मार्थ प्याऊ लगाने का आह्वान किया है। वाकई में उन्होंने बहुत अच्छा समाज सेवा के रूप में एक धर्म का काम किया है। जो हमारे यहाँ गोवर्धन के पदयात्री आते हैं उनको बहुत ही महती आवश्यकता थी, तो आज उन्होंने अपने आप में प्याऊ देकर शुभारंभ किया। वहीं वैर क्षेत्र के गांव त्योहारी में शुक्रवार रात उस समय दहशत फैल गई जब किसी जंगली जानवर के हमले में किसान जगदेव पुत्र रोशन गुर्जर की करीब 1 दर्जन भेड़ों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार भेड़ें खेत के पास बाड़े में बंधी थीं, तभी देर रात किसी हिंसक जानवर ने हमला कर दिया। सुबह किसान मौके पर पहुंचा तो कई भेड़ें मृत पड़ी मिली, जबकि कुछ घायल अवस्था में थीं, जिससे पूरे गांव में हड़कंप मच गया। घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए और क्षेत्र में जंगली जानवरों की बढ़ती गतिविधियों को लेकर चिंता जताई। ग्रामीणों का अनुमान है कि यह हमला तेंदुए, लकड़बग्गे या फिर किसी अन्य जंगली जानवर द्वारा किया गया हो सकता है। इस घटना से किसान को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। जयपुर से खबर है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की खबर। लैब असिस्टेंट भर्ती का भूगोल पेपर में उपस्थित 76.43 उपस्थिति जो है वो 76.43% रही है। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से खबर, लैब असिस्टेंट भर्ती का भूगोल पेपर आयोजित किया गया है जिसमें 76.43% जो अभ्यर्थी हैं उनकी उपस्थिति दर्ज की गई है। भरतपुर में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलजीत सिंह के मार्गदर्शन में आयोजित लोक अदालत में पारिवारिक मोटर दुर्घटना दावा, चेक अनादरण,
विद्युत, बीमा और बैंक संबंधी मामलों समेत कई प्रकरणों का आपसी राजीनामे से निस्तारण किया गया। भरतपुर मुख्यालय और तालुका स्तर पर कुल 14 लोक अदालत बेंचों का गठन किया गया। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अनुतोष गुप्ता ने भी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पारिवारिक न्यायालय में 2 दंपतियों ने आपसी विवाद समाप्त कर एक दूसरे को माला पहनाकर समझौता किया। लोक अदालत में बड़ी संख्या में लोग अपने मामलों के निस्तारण के लिए पहुंचे।